हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं नाइट ऑफ ज़ोडिएक मूवी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अब से हज़ारों साल पहले अर्थ पर देवता रहते थे। वो इंसानों पर जुल्म करते थे, लेकिन जंग और गैन की देवी अथीना, जो कि इंसानों को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकती थी, उन्होंने इंसानों की हिफाजत करने की ठानी। दुनिया के सारे नेस्टों ने उनका साथ देने की कसम खाई। अर्थीना के ख़त्म हो जाने के बाद में नाइफ ने सितारों की ताकत को काबू किया और अर्थीना के ख़त्म करने वालों को मार दिया। तब हमें दो नाइफ को लड़ते हुए दिखाते हैं, जिनमें से एक नाइफ के पास छोटी सी बच्ची थी और जो कि दूसरा नाइफ इस बच्ची को मारना चाहता था, क्योंकि वो बच्ची आर्थीना का दूसरा जन्म थी इंसान के रूप में। वो नाइफ आर्थीना को बचाने के लिए दूसरे नाइफ को मार देता है और ख़ुद भी मर जाता है। इसके बाद में वो अर्थ पर आ गिरता है और वो बच्ची दो इंसानों को मिल जाती है। जिसके बाद हमें 18 साल बाद का वक्त दिखाते हैं, जहां एक चिन नाम का लड़का फ़ाइट क्लब में फ़ाइट करने जा रहा होता है और वो अपने बचपन के फ्लैशबैक देख रहा होता है, जिसमें उसकी बहन इसे फ़ाइट करना सिखा रही होती है। इसके बाद वो फाइट ड्रीम में जाकर फाइट करने लगता है। वहाँ वो फाइट करने से ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और तो ऑडियंस को देखने में मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए जिम का ओनर इस पर गुस्सा करने लगता है और जो खुद रिंग में आ जाता है और दूसरे फाइटर को नॉकआउट करके जो खुद चिन से लड़ने लगता है, बल्कि उसे मारने लगता है, क्योंकि चिन उससे नहीं बच पाता। जिम ओनर किसी से भी नहीं हारता था, लेकिन तभी चिन बेहोश हो जाता है, जिससे जिम ओनर दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोनों ही वापस उठ खड़े हो जाते हैं। पर अब जब चिन इसे पंच मारता है तो इसके पंच से अलग ही तरह की रोशनी निकल रही होती है, लेकिन फिर जब चिन को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है तो इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ रास्ते में उसे वहाँ लंबे बालों वाला एक इंसान मिलता है, जो इसे अपने बॉस के पास ले जाता है। इसके बॉस का नाम अनमन कार्डियो होता है। वो चिन को बताते हैं, तुमने जो अभी रोशनी दिखाई है, इसकी वजह से तुम्हारे पीछे घुराट पड़ जाएगी, जो कि एनमन की एक्स वाइफ होती है। लेकिन चेन की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ गोराट के लोग आ जाते हैं, तो चेन एनमन के साथ भागने लगता है और वो लंबे बालों वाला इंसान गोराट के लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसको ही मारकर बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर एनमन का एक और साथी होता है जिसका नाम माइलोग था। वो भी इनकी मदद करता है और वो लोग कार में बैठ के वहाँ से भागने लगते हैं और घुराट उनका पीछा करती है और उन पर शूट कर रही होती है। जहाँ रास्ते में चिन पूछता है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रही है, तो एनमन बताता है कि वो तुम्हारी रोशनी के पीछे पड़ी है। लेकिन चिन को अपनी रोशनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग एक एंटरनल के नीचे पहुँच जाते हैं, जहाँ चिन उनके साथ जाने को मना कर रहा होता है। तो चिन एक ड्रीम देखने लगता है जिसमें उसकी बहन उसे फाइट करना सिखा रही होती है। इस दौरान चिन इसके गले में पड़ा लॉकेट उसे छू लेता है, जिससे एक रोशनी निकलती है। तो गोराट को इनके बारे में पता लग जाता है। जब गोराट उन्हें लेने आती है तो चिन की बहन इसको छुपा देती है और गोराट सिर्फ उसकी बहन को वहां से लेकर चली जाती है। तभी चिन की आंख खुलती है तो वो अपनी हाईटेक प्लेन में होता है और एनमन उसे अपने घर ले जाता है और उसे समझाता है, उसे आर्थीना के बारे में बताता है और चिन से कहता है कि तुम एक नाइफ हो जिससे आर्थीना की हिफाजत करनी है।